Hello viewer. Today we are going to learn what is the modals. Modals are verb used to express the mood or attitude of the speaker. modals जो है स्पीकर या सब्जेक्ट के मूड को बताता है। जैसे मैं ये कर सकता था, मैं कर सकता हूँ, तुम्हें ये करना चाहिए, लाइक दैट। मॉडल्स जो हैं टू टाइप्स के हैं, एक है मेन मॉडल्स और दूसरा है मार्जिनल मॉडल। तो मेन मॉडल्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शुड आर मेन मॉडल्स। और जबकि नीड, डेयर, ऑट टू तथा यूज टू को मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है। मेन मॉडल्स को ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इन मेन मॉडल का फॉर्म सभी पर्सन तथा नंबर के साथ समान रहता है। साथ ही मॉडल्स के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और ना ही इसमें कोई वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मेन मॉडल ऑक्सिलरीज और मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज की पहचान क्या होती है। कैन की पहचान है सकता है, सकती है, सकते हैं। इसी तरह आप ये भी जानते हैं कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, तो उसमें आएगा सका, सकी, सके या सकता था, सकती थी, सकते थे, लाइक दैट। इसी तरह से मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, सेल, शुड की पहचान क्या होगी वो इसमें दिया गया है। इसी तरह से मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की पहचान होगी यूज टू के लिए चाहिए या चाहिए था, नीड चाहिए था, ज़रूरत था, ज़रूरत है, डेयर के लिए हिम्मत करना और ऑट टू की पहचान है करता था या जाया करता था। आइए इनको थोड़ा और डीप में समझते हैं। कैन का यूज़ किया जाता है योग्यता अथवा क्षमता व्यक्त करने के लिए या अनुमति लेने या देने की संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। कुड का यूज़ पास्ट की योग्यता या क्षमता बताने के लिए, भविष्य की आज्ञा, अनुमति, विनती करने के लिए या कम संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे का उपयोग औपचारिक आज्ञा, संभावना, इच्छा, आशीर्वाद, भूतकालीन यानी पास्ट अनुमान, अप्रभावी परामर्श आदि भावनाओं को व्यक्त करने में किया जाता है। माइट का उपयोग किया जाता है क्षीण संभावना ने बहुत कम संभावना के लिए या वास्तविक संभावना के लिए, आज्ञा के लिए, अनुमान के लिए, अनुमति देने के लिए, प्रार्थना के लिए, परामर्श के लिए। मस्ट का उपयोग वाक्य में दृढ़ संकल्प, बाध्यता या अवश्य करना है, जरूर करना है। विल का यूज भविष्यवाणी, आमंत्रण या विनम्र निवेदन, विनम्र निर्देश या आदेश के लिए किया जाता है। इसी तरह से वुड का यूज जो है विनम्र अनुरोध, पास्ट हैबिट, प्रार्थना, दृढ़ निश्चय, अनिश्चय में व्यक्तिगत इच्छा, संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सेल का उपयोग प्रबल इच्छा या शक्ति का भाव प्रकट करने के लिए होता है। शुड का यूज एडवाइस या सलाह देने या लेने के लिए किया जाता है। आइए अब कुछ सेंटेंस लेके मेन मॉडल वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं। कैन का यूज योग्यता यानी एबिलिटी दिखाने के लिए, जैसे आई कैन क्लाइंब, मैं चढ़ सकता हूँ। परमिशन के लिए कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने के लिए, जैसे स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, धूम्रपान कैंसर का कारण हो सकता है। कुड से हम पास्ट की एबिलिटी बता सकते हैं, जैसे व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड स्विम फास्ट, जब मैं जवान था तब मैं फास्ट स्विमिंग कर सकता था। पोलाइट परमिशन के लिए, जैसे एक्सक्यूज मी कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो ओपन कर सकता हूँ। पॉसिबिलिटी या संभावना बताने के लिए, इट कुड बी रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। अब देखते हैं मे। परमिशन के लिए, मे आई यूज योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए, एग्जाम्पल इट मे हेल टुमारो, कल शायद ओले पड़ सकते हैं। अब देखते हैं माइट। पोलाइट परमिशन के लिए, माइट आई सजेस्ट एन आइडिया, क्या मैं एक सजेशन दे सकता हूँ। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए, एग्जाम्पल आई माइट गो ऑन हॉलीडे
टू USA नेक्स्ट मंथ। मैं शायद नेक्स्ट मंथ छुट्टियों में USA जाऊंगा। जब संभावना बहुत कम हो तब हम माइट का यूज़ करते हैं। मस्ट का उपयोग स्ट्रॉन्ग अबलाइजेशन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट टर्न रेड। आपको ट्रैफिक लाइट रेड होने पर अवश्य रुकना चाहिए। मस्ट का यूज़ लॉजिकल कंक्लूजन या सर्टेनिटी के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ही मस्ट बी वेरी टायर्ड, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग। वो ज़रूर थका हुआ होगा क्योंकि वह सुबह से काम कर रहा है। विल का जनरली उपयोग हम फ्यूचर के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, वी विल रीच होम एट नाइट। हम आज रात घर पहुंच जाएंगे। वुड का यूज़ जनरली हम विश के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू विन द मैच। मैं मैच जीतना चाहूँगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, वी आर गोइंग टू ब्रेकफास्ट, वुड यू कम। हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, क्या आप चलेंगे। ए हैबिट ऑफ पास्ट, आई वुड प्ले द टेनिस व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। अब देखते हैं शेल का यूज। शेल का यूज इंटेंशन के लिए, शेल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सपोजिशन या अनुमान लगाने के लिए, यू शेल पे ऑन सैटरडे, तुम सैटरडे को पे कर दोगे। शुड का यूज, एडवाइस, यू शुड रिवाइज योर लेसन, तुम्हें अपना लेसन रिवाइज करना चाहिए। लॉजिकल कंक्लूजन के लिए, एग्जाम्पल, ही शुड वेरी टायर्ड, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग। वह बहुत थका हुआ होना चाहिए, वह सुबह से काम कर रहा है। अब अगली साइड में हम देखेंगे मार्जिनल ऑक्सिलरीज और उनकी पहचान और कुछ सेंटेंसेस। आइए देखते हैं यूज्ड टू। सीता यहाँ आया करती थी, सीता यूज्ड टू कम हेयर। वह पूरी रात सोया करता था, ही यूज्ड टू स्लीप द होल नाइट। वह ऑफिस नहीं जाता था, ही डजंट यूज टू गो टू द ऑफिस। अब देखते हैं नीड, यानी चाहिए था, ज़रूरत था या ज़रूरत है। अजब को आना चाहिए था, अजब नीडेड टू गो, उसे खाना चाहिए था। ही नीडेड टू ईट, मुझे किताब की ज़रूरत है। आई नीड ए बुक, हमें भविष्य के लिए निवेश करने की ज़रूरत है। वी नीड टू इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। यहाँ हम देख रहे हैं मार्जिनल मॉडल वर्ब जो है मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रही है। जब पास्ट आता है तो वो सेकंड फॉर्म में नीडेड हो जाता है और जब प्रेजेंट होता है तो वो नीड हो जाता है। डेयर मतलब हिम्मत करना। राकेश घर छोड़ने का साहस नहीं करेगा, राकेश विल नॉट डेयर टू लीव द होम। मैं आने की हिम्मत करता हूँ, आई डेयर टू कम। डेयर का यूज़ जनरली नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में किया जाता है। ऑट टू का यूज़ जनरली प्रीचिंग यानी उपदेश, एडवाइस एवं एक्सप्रेस मोरल के लिए किया जाता है। साथ ही नेशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल, हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए, वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वी ऑट नॉट टू डू सो। नेक्स्ट स्लाइड जो आपको टेबल फॉर्म में दिखाई गई है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस टेबल में बताया गया है कि जैसे पॉसिबिलिटी, परमिशन या एडवाइस के लिए हम कौन कौन सी मॉडल वर्ब यूज़ कर सकते हैं, उन सबको इसमें एग्जाम्पल के साथ दिखाया गया है। इसलिए वीडियो को पॉज करके इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। इस स्लाइड में आपको मॉडल्स के नेगेटिव एंड क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाकर दिखाए गए। जैसा कि आप जानते हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो मॉडल के बाद नॉट आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस हुआ तब मॉडल वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखें और इसी तरह के नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस आप खुद भी बनाकर देखें। मॉडल्स को ढंग से समझने के लिए इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें। अगर आपने टेंसेस, वॉइस और मॉडल को समझ लिया तो ये समझिए कि आपने लगभग 80% इंग्लिश को समझ लिया है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने टेंस और वॉइस की वीडियो का लिंक भी दिया है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।